एक मुद्दा राजस्थान में हाल फिलहाल गरमाया हुआ है। मुद्दा क्या है? नीम का थाना के नवोदय स्कूल पाटन में पढ़ने वाले छात्र का हत्या या आत्महत्या। न्याय दिलाने को लेकर लगातार धरने पर बैठे हैं परिजन पिछले 4 दिनों से जयपुर एसएमएस मोर्चरी के बाहर। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि जब 8 तारीख को उसके साथ वहाँ पे बर्बरता हुई और उसको गंभीर स्थिति में जयपुर लाया गया, एसएमएस में भर्ती कराया गया जेके लोन में, लेकिन बदकिस्मती रही उसकी या उसके परिवार वालों की ये कहें कि उसने 4 दिन पहले या 9 तारीख को दम तोड़ दिया। परिजन समझ नहीं पा रहे थे, संभाल नहीं पा रहे थे अपने आप को कि हुआ क्या, अब क्या होगा आगे। क्योंकि वास्तविकता है ये कि जिसके परिवार का बच्चा जाता है या जिसके परिवार का कोई इंसान दुनिया छोड़ के जाता है तो उस पर क्या बीतती है वो जानते हैं। हालात तो ये हैं कि अगर घर में कुत्ता पालते हैं अपन और उससे भी प्यार हो जाता है, लेकिन खैर जो भी हुआ वो होने को मंजूर था। अब पीड़ित परिवार लगातार कोशिश कर रहा था कि कैसे भी धीरज को न्याय मिले। पूरा मुद्दा आप जानते हैं, पूरे चर्चाएं आप जानते हैं कि क्या माहौल गरमाया यार, किस प्रकार से उसके साथ टॉर्चरता हुई या टॉर्चर हुआ या प्रताड़ित किया गया उसको। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि आज 4 दिन से लगातार परिजन धरने पे बैठे हैं और मैं यह मापने पर नहीं ले रहा, ये मेरा प्रोफेशन है कि मैं हर समस्या को बारीकियों से देखते हुए उस समस्या का हल निकालने की कोशिश करूँ। मैं नहीं निकालूंगा हल, लेकिन वहाँ तक जो जिम्मेदार हैं उनके कानों तक तो ये आवाज़ पहुँचा दूँ मेरे इस मीडिया प्रोफेशन के द्वारा कि ऐसे हालात आपके प्रदेश में हो रहे हैं। जनतंत्र 24 न्यूज़ की एक हल्की सी मुहिम जस्टिस फॉर धीरज आज उस मुकाम पे पहुंची है कि अब परिजनों को कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद या न्याय की रोशनी है वो दिखाई देने लगी है। मैं ऐसा कह रहा हूं कि जस्ट वहीं से आ रहा हूं, मैं धरने से ही। तमाम मीडिया वहां पे मौजूद है। छोटी सी चिंगारी या फिर हमने कोशिश की थी एक कि कैसे भी न्याय मिले, वो मेरी सार्थक रही, सफल रही। और आज के हालात ये हैं हाल फिलहाल के कि वहां पर कांग्रेस का साथ भी उस आंदोलन को मिला है। बूंदी से विधायक हरिमोहन शर्मा वहां पहुंचे हैं, जो कांग्रेस विधायक हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली वहां पहुंचे हैं मौके पे। नीम थाना विधायक सुरेश मोदी वहां पर पहुंचे हैं। अब कहीं जाकर परिजनों को एक हल्की सी उम्मीद की किरण नजर आई है कि अब उनके बच्चे को, धीरज को न्याय मिल पाएगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पिछले 4 दिनों से, 5 दिनों से या जब तक से ये घटना हुई है तब से लगातार मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। जैसे भी मेरे पास बन पड़ा मैंने आपको दिया है। शुरुआती दौर वो था जब धीरज के माता पिता कैमरे के सामने बोलने को राजी नहीं थे। मैं जा रहा था बार-बार, जेके लोन जा रहा था बार-बार, हम जाते वापस घूम फिर के आ जाते। लेकिन अब जब संबल मिला है, मेरी खबरों को आपने प्यार दिया है और मेरी खबरों को आपने उस प्रकार लिया है कि YouTube को भी हमारे 2 वीडियो ब्लॉक करने पड़े। कुछ भी हवाला दिया होगा YouTube ने कि गाइडलाइंस स्ट्राइक है या फिर गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस है, लेकिन मैं चुप नहीं रहने वाला। सूचना ये भी है, जानकारी ये भी है कि विरोधियों ने, जिसके खिलाफ ये खबर जा रही है, मैं बोल रहा हूँ कि जिसके खिलाफ, उन्होंने कैसे ना कैसे एक टेक्निकल प्रोग्राम बनाकर हमारे वीडियो को दबाने की कोशिश की है। खैर कोई नहीं, पब्लिक जानती है सब कुछ, जनता सब जानती है। हाल फिलहाल मेरा इतना है आपके सामने आने का, या यूं कहें कि यहाँ पे बैठ के मैं 2 बात कर रहा हूँ आपसे। मैं इतना ही कहूँगा कि जनतंत्र 24 न्यूज़ की खबर का असर इतना भयंकर हुआ है कि अब पूरे राजस्थान में, यानी राजधानी जयपुर में तो बैठे ही बैठे हैं, अगर न्याय नहीं मिला तो पूरे राजस्थान में बवाल मचने वाला है। और इस बवाल, इस आंदोलन की जो आग है उससे कोई नेता नहीं बचेगा। ये आग उनके दामनों तक भी पहुंचेगी। मैं किसी नेता को टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो जिम्मेदार हैं, मुझे खुशी तब हुई जब टीकाराम जूली ने धरना स्थल पर पहुंचने के बाद पहले परिजनों से बात की,
कांग्रेस के नेता उनके साथ थे, कदावर नेता हैं तीनों। बूंदी विधायक हेमंत शर्मा, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं, नीमथाना विधायक सुरेश मोदी वहाँ पर मौजूद थे। ऑन द स्पॉट टीकाराम जूली ने गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम से बात की और इस मामले को न्याय दिलाने के लिए, यानी धीरज को न्याय दिलाने के लिए तमाम बातें करी। दूसरी बात, मेरे सामने ही कलेक्टर को फ़ोन लगाया, सीकर कलेक्टर को, उनसे वार्तालाप करी, जानकारी दी भी और कुशली भी। खैर, हो सकता है कि न्याय में देरी हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक समय कहा था, एक व्यवस्था की थी कि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर है। धीरज के परिजन बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में पूरा नीम का थाना से यहाँ पे आए हैं, महिलाएं पहुंची हैं। दीपावली नज़दीक है, दीपावली बिल्कुल नज़दीक है। दीपावली वह त्यौहार है जो भारत देश में, सनातनी देश में बहुत बढ़ चढ़ कर मनाया जाता है। सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली और होली माना जाता है। दीपावली नज़दीक है, आने वाले 2-4 दिन में दीपावली आ जाएगी। लेकिन उसकी दीपावली कब बनेगी, क्योंकि जो चिराग था, दिया जलाते हैं, वो तो बुझ चुका उसकी दीपावली, उस माँ बाप की दीपावली तब बनेगी जब उसके बेटे को न्याय मिलेगा। बात मुआवजे की नहीं है, यहाँ पे बात नौकरी की नहीं है, बात उनकी ये है कि आरोपी हैं वो हाल फिलहाल भी बेखौफ खुला घूम रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि जहां सरकार कह रही है, वर्तमान सरकार, कि लाइन ऑर्डर की स्थिति जो है, लाइन ऑर्डर की, वो शानदार है, लेकिन नहीं, सरकार से मैं पूछना चाहूँगा कि हालात क्या हो रहे हैं। अजय मेघवाल का आज 60 दिन के लगभग धरना चल रहा है नीमच थाना में, उसको लेकर भी न्याय की उम्मीद की जा रही है। और एक दूसरा मुद्दा ये हो, कई डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, कई स्थान ऐसे हैं जहाँ पे ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, तो कहाँ है लाइन ऑर्डर। और मैं विशेषकर इसी मुद्दे पर बात इसलिए करूँगा क्योंकि मैं इस मुद्दे को मॉनिटरिंग कर रहा हूँ या फिर देख रहा हूँ पूरे मुद्दे को, और एक मुहिम मैंने छेड़ी थी, वो सफल हुई, सार्थक रही, क्योंकि कांग्रेस ने एंट्री कर ली है इसमें। बीमार भी कल आ गई थी, नेता आ गए थे, युवा नेता आ गए थे कल। और आज की स्थिति तो ये है, जो भीड़ देख पाएंगे आप, कि वहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है। खैर, बाकी बात करूँगा आपसे मैं। पहले एक बार ये सुनिए कि टीकाराम जूली ने क्या कहा कैमरे के सामने, सुनिए एक बार दोबारा आप। आज आप यहाँ पहुँचे धरना स्थल पर, परिजन काफी समय से मांग कर रहे हैं और पूरे उसमें जितने भी सबूत सामने आ रहे हैं, संदेहास्पद है जिस तरह से स्कूल प्रशासन ने बर्ताव किया, जो सबूत छुपाने की बात की गई, यहाँ पर संघर्ष किया उन्होंने लंबे समय तक इलाज के लिए। अब उस बच्चे ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आपने परिजनों से संवाद किया, 4 दिन से सब पड़ा हुआ है और इनकी मांग जो है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि आप जिस धर्म का राग अलापते हो, उस धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है दीपावली। और इस त्यौहार के समय में सारे लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं, बच्चे की जान चली गई। इतनी लापरवाही सरकार की तरफ से रही है। 8 तारीख को बच्चा एडमिट हुआ, उसकी भी पर्ची यहाँ पे लगी हुई है। बच्चा जो है, बाद में कह रहे हैं कि बच्चे ने सुसाइड किया है। तो जब सुसाइड का अटेम्प्ट किया तो उस समय परिजनों को, कलेक्टर को, पुलिस को क्यों नहीं बताया गया विद्यालय प्रशासन के द्वारा कि बच्चे ने सुसाइड करने का प्रयास किया है। और जब बच्चे की डेथ हो गई, बच्चा बताने की स्थिति में नहीं है, उस समय आप कह रहे हो कि बच्चे ने सुसाइड किया है। दोनों ही चीज़ें हैं। अगर सुसाइड किया है, पहली बात तो किया नहीं, और किया है तो उसको इस हालात में पहुंचाने वाले जिम्मेदार लोग कौन है? 10 साल का मासूम क्या समझता है? उस बच्चे को इतना टॉर्चर किया गया है, उसके आप बॉडी के पार्ट्स आप देखेंगे अलग अलग, जिस प्रकार से आप यहाँ पीछे परिजनों ने उनकी फ़ोटोज़ लगाई हैं। यानी एक मासूम के साथ इस प्रकार की जाति, वो भी विद्यालय के अंदर। और उसके बाद जो है, आज 4 दिन हो गए ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है पूरी सरकार में से। तो ये सरकार क्या सोच के चल रही है कि इन्हें कोई मतलब नहीं है कि गरीब की जान चली जाए?
आज संवाद करने के लिए कोई अधिकारी या कोई मंत्री यहाँ पे उपस्थित नहीं है, तो इसका मतलब फिर वही और तामझाम हो, हल्ला हो, आंदोलन हो, तब जाके इनकी आंखें खुलेंगी। यानी एक तरफ किसी एक व्यक्ति को तो 25 लाख तक का आप मदद कर सकते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल के उसके बिल भी आप दे सकते हो, और दूसरी तरफ चूंकि एक दलित है तो उसके लिए आपके पास 1 रुपये नहीं है, आप उस परिवार की मदद नहीं करोगे। और इससे छोटी बात क्या होगी कि एक दलित परिवार के 5 लोग जैसलमेर के अंदर एक बस में जल के मर गए। आपने नया नियम बना दिया, आज तक नियम नहीं है। 1 मृतक को 10 लाख और 5 मृतकों को 25 लाख। क्यों भाई? कौन से कानून की किताब में लिखा है? उनकी मदद ज़्यादा होनी चाहिए, पूरा परिवार चला गया, उसको तो मदद आधी और दूसरों को पूरी। उनकी क्या गलती थी? सरकार पे विश्वास करके बस में बैठ रहे हैं कि बस की जांच सरकार कर रही होगी। उन लोगों की कोई गलती नहीं है, उनकी जान लेने वाली सरकार है। यहाँ बच्चे को सरकारी स्कूल के अंदर परिजनों ने भेजा और ये सोच के भेजा था कि मेरा बच्चा वहाँ से बड़ा अफसर बन के निकलेगा। आज वो बच्चा चला गया, परिवार को कोई नौकरी की बात नहीं, कोई आर्थिक मदद की बात नहीं। ये ऐसे इस प्रकार से मैं समझता हूँ ऐसी संवेदनहीनता इस सरकार को नहीं दिखानी चाहिए। और विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा, बच्चों की जहाँ बात आती है, स्कूल जो है गिर रहे हैं, उनके अंदर बच्चे मर रहे हैं, कोई मदद नहीं। कफ सिरप पी के बच्चे मर रहे हैं, कोई मदद नहीं। वही कफ सिरप मध्य प्रदेश के अंदर है, वहाँ इस पे कार्रवाई हो रही है। राजस्थान में क्लीन चिट दे रहे हैं। आज अखबार में खबर छपी है कि कफ सिरप के रेपर ये लोग बदलने में लगे हुए हैं। क्यों बचाना चाहते हैं ऐसे लोग जो भ्रष्ट हैं, दुष्ट हैं, जो जनता के साथ जान से खिलवाड़ करना चाहते हैं? ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस पे सरकार संज्ञान ले। मैंने अभी अधिकारियों से भी बात की है, मैंने गृह राज्य मंत्री जी से भी बात की है कि वो बात करें इसमें। ऐसे गरीब लोगों के साथ जरूरत तो सरकार की इनको है, जो पैसे वाला है, सक्षम है, जिसको कोई आवश्यकता नहीं सरकार, उनको थोड़ी जरूरत है सरकार की। आज सरकार की जरूरत तो इनको है बेचारों को, जितना कमाते उतना खाते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं, और ऊपर से उनके साथ इस प्रकार से हादसे हो जाएं और लोग उनके बच्चों का मर्डर करें। तो ये बात मैं कहना चाहूँगा, इस पे ज़रूर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। प्रशासन ने स्कूल के कुछ स्टाफ को सस्पेंड किया है। सस्पेंड एपीओ करने से क्या हो गया? एक को सस्पेंड किया है जो टेम्परेरी लगा हुआ था, एक को सस्पेंड किया है, बाकी तो एपीओ किया है। रखो जनता के साथ। एपीओ कोई पनिशमेंट नहीं है। आजकल तो इस सरकार में तो एपीओ एक जो है ना पुरस्कार दिया जा रहा है। एपीओ करो फिर मनचाही जगह पे पोस्टिंग उसको दे दो, तो ये तो पुरस्कार चल रहा है। एपीओ नहीं, सस्पेंड होने चाहिए थे, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब तक वो लोग अरेस्ट हो जाने चाहिए थे। तो ऐसे कैसे चलेगा? जो मर्जी जो करोगे। नीमतना सीओ का जवाब ये था कल कि हमने कार्रवाई कर ली है और हमने डिटेन कर रखा है। अब देखिए, सीओ नीम का थाना जिस प्रकार के वहाँ पे कार्रवाई कर रहा है, ये तो समय बताएगा। जिसके हाथ में कलम की ताकत है ना, तो उसका इलाज होना भी तय है। अगर वो नियम से नहीं करेगा तो वहाँ SC ST के तकरीबन 10 मामले ऐसे हैं जिन पे बच्चों के मामले हैं या अलग अलग धाराओं में मामले हैं, उन पे वो कार्रवाई नहीं कर रहा है। जो अपराधी है उनको बचाने का काम करते हैं और SC के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। तो ये ऐसे चलने वाला नहीं है। एक कोकस बना लिया कि सारी चीज़ें, एक जाति के लोग हैं वो मिलकर एक कोकस बना के, और वो लोग लोगों की मदद नहीं कर पा रहे और न्याय जो मिलना चाहिए वो न्याय नहीं दे रहे। ये बात मैं कहना चाहूँगा। सर, एक भाजपा ने लंबे इंतजार के बाद में आज सुमन मोरवाल को जो है टिकट दिया है, और किस तरह से देख रहे हैं अंता से? देखिए, मैं यहाँ पे वो बात नहीं करना चाहूँगा, ये विषय अलग है। ये उनका इलाज हो जाएगा, वहाँ भी होगा इलाज। लेकिन मैं चाहता हूँ इन बच्चों की, इस परिवार की ये सरकार मदद करे और SC के जो लोग हैं उनके अंदर विश्वास पैदा करें। क्योंकि चारों ही तरफ, एक तरफ IPS ऑफिसर हमारा ADG स्तर का अधिकारी, उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। यूपी के अंदर हरिओम वाल्मीकि को पीट के मारा जा रहा है, जहाँ राहुल गांधी जी आज गए हैं। और इसी प्रकार से हमारा बच्चा धीरज 10 साल का बच्चा है, उसको कह रहे हैं सुसाइड कर लिया। सुसाइड नहीं, मर्डर है। ये बातें कहना चाहूँगा। कुछ करेंगे आप बड़ा प्लान इस पर राजस्थान में? विधानसभा करेंगे, विधानसभा में तो निश्चित तौर पर मैं ये मामला उठाऊंगा ही। इसमें
इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन इस सरकार का क्या करें जो सुन के भी अनसुना करती है, देख के भी आंखें बंद कर लेती है। इन लोगों को इनकी हालत ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान में लगता नहीं है कि सरकार चल रही है, यहाँ तो सर्कस चल रहा है। मजाक बना रखा है इन्होंने। कानून व्यवस्था क्या हो रही है, रोजाना लूट डकैती मर्डर, ये हालत यहाँ पे हो रही है। ये बात कहना चाहूँगा। सुना आपने टीकाराम जूली को। अब एक वीडियो और देखिए आप, वहीं का वीडियो है ये। वीडियो वो है कि जहाँ नीम मैदान से पहुंची महिलाएं धीरज को न्याय दिलाने के लिए पहुंची हैं और मोर्चरी के बाहर लगातार धरने पे बैठी हैं, वो कैसे बिलख रही हैं, कैसे कैमरे के सामने में बात रख रही है। उसकी बहन को सुनिए जो उसको न्याय दिलाने के लिए यहाँ पहुंची है। सुनिए एक बार, ये वीडियो देखिए एक बार। मैं महिलाएं बैठी हैं, देखिए, मैं बात करने तो कोशिश। आप क्यों बैठे हैं यहाँ पे, क्यों आए हो आप यहाँ? हम हमारा नाम लेने आए। क्या न्याय है आपको, क्या क्या हुआ, क्या है? आप यहाँ पे क्यों आए जयपुर से? हमारे बच्चों को डेथ हो गई। किसने मारा? स्कूल वालों ने मारा। कौन सी स्कूल वाला ने? वो पाटन वालों ने। ठीक है। हाँ, अभी अभी आगे आगे क्या होगा कि चौथा दिन है आज, 4 दिन बाद में भी अभी सब लिया नहीं गया, पुलिस दबाव बना रही है आप पे? हाँ, हमारे बच्चों के नाम लेने चाहते हैं हम, और हमारे को कुछ नहीं चाहिए, हमारा बच्चा चाहिए हमारे को। ठीक है। देखिए, महिलाएं कुछ हैं जो बात लगातार कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं कि मैं कैसे भी कैमरे के सामने अपनी पीड़ा बताऊं। क्या कहेंगे मैडम आप? नाम क्या है बता दीजिए। आज का दिन होगा, 4 दिन होगा, आज हमारा बच्चा न मरा है, कोई सुना ही नहीं ले रहा। क्या की सरकार है वो? कार्रवाई नहीं करती है, नहीं करता है हमारे बच्चे की। 4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए यहाँ पड़े हुए, यहाँ पे मैं पड़ी हूँ। फैसला चाहिए हमारे को। ऐसी क्या गवर्नमेंट है जो इलाज नहीं हो रहा, उसका मर चुका है वो। उसको कलेक्टर अधिकारी कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। क्यों नहीं आ रहा? बच्चे को न्याय दिलानी पड़ेगी उसको। कैसे भी करेंगे उसको न्याय दिला के ही रहेंगे, कुछ भी हो जाएगा हमारा। लेकिन इतना बड़ा अत्याचार किया। सवाल मेरा आपसे ये है कि आप घर संभालती हैं, लेकिन अभी दीपावली का समय है, घर बार छोड़ के आई हैं, बच्चों को छोड़ के आई हैं, तो बच्चे आए हैं, इसलिए आए हैं, हमारे बच्चे के लिए आए हैं यहाँ। क्यों आए हैं? सब त्योहार कितना बड़ा आ चुका है, तो क्या करेंगे? यहाँ प्रदूषण फैला रखे हैं, कोई आ रहा नहीं है, कोई संभाल रहा नहीं है, कोई खाने पीने का कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट साथ ही नहीं दे रही है। तो आप बताओ, प्रिंसिपल ने ये नहीं तक पूछा कि कैसे है कैसे नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं? कोई नहीं आ रहा, कोई सुना ही नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे आप आगे क्या करेंगे? हमारे बच्चे को न्याय दिलाएंगे, कुछ भी हो जाए। जब तक न्याय नहीं मिलेगी, जब तक धरने पे बैठे रहेंगे हम। न्याय चाहिए हमारे को, कुछ नहीं चाहिए, बस न्याय चाहिए हमारे को, और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं बात कर लेता हूँ। मैडम, आपसे बात आऊँगा। आप युवा हैं और यहाँ पे धरने पे बैठी हैं, जबकि काम आपका खेलने खाने का है, पढ़ने का है, धरना क्यों दे रहे हैं आप? सर, मेरे भाई को न्याय दिलाने के लिए। बहन है उसकी? हाँ सर। वेरी गुड, प्लीज। सर, मेरा भाई यहाँ पे 4 दिन हो गई उसकी डेथ हुई, और यहाँ पे धरने पे बैठी। अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है सर। पुलिस, और जहाँ पे स्कूल पे भी वहाँ पे कॉल वगैरह करते हैं, वहाँ पे ना वो कोई अटेंड करते हैं कॉल वगैरह, वहाँ से भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता सर, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सर, मेरे भाई को सर प्लीज़ सर रिक्वेस्ट है सर आपसे, मेरे भाई को सर मतलब अन्याय दिलाइए सर आपसे। सर, उसको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सर सजा होनी चाहिए सर। आपसे सर यही रिक्वेस्ट है सर, जल्द से जल्द सर, प्लीज़ सर आपसे रिक्वेस्ट। बिल्कुल, मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं इस मुद्दे को पूरे को 4 दिन से मैं उठा रहा हूँ। देखिए, एक बहन है, अपने भाई को न्याय दिलाने के लिए कैमरे के सामने फपा पकड़ रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। वो न्याय मांग रही है कि कैसे भी उसके भाई धीरज को न्याय मिले। 8 दिन पहले 9 दिन पहले ये घटना घटती है नवोदय विद्यालय नीम थाना पाटन में, और उसकी आग जयपुर तक लगी है। धरना चल रहा है 4 दिन से। प्रशासन, आरोप है प्रशासन लगातार दबाव बना रहा है। जो निमदान सीईओ है अनुज दाल, वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे धरना समाप्त हो, लेकिन ये परिजन जो बैठे हैं यहाँ पे न्याय की मांग को लेकर, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहाँ से टस से मस नहीं होंगे। देखिए एक बार तस्वीर, और देखिए एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। एक बार देखिए तस्वीर, एक बार वो तस्वीर देखिए कि लगातार कोशिश जो की जा रही थी। महिलाओं को दिखाएंगे एक बार आप। देखिए, ये तस्वीर जो है वो नहीं है, मैं बता दूँगा आपको। तस्वीर जो है सामने बयां कर रही है। ये राजस्थान की व्यवस्था है।
राजस्थान की व्यवस्था है और राजस्थान की व्यवस्था इस प्रकार है कि सरकार जो है, अब भजनलाल जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, लेकिन कोशिश की जा रही है। मैडम, आपके पास क्या कहेंगे? आप क्यों बैठी हैं यहाँ पे? नाम क्या है आपका? मेरा नाम प्रमीला है, कहाँ से पहुँची हैं? नीम का थाना से। क्यों पहुँची हैं? अब धीरज को इंसाफ दिलाने के लिए। क्या हुआ धीरज के साथ? उसके साथ जो भी बदसलूकी हुई है, जो भी जो पाटन में, जो उसके स्कूल में जो भी कांड हुआ है, तो हम चाहते हैं कि उसको इस चीज़ में इंसाफ मिले। लेकिन चौथा दिन है, सब अंदर पड़ा हुआ है, बावजूद इसके आप धरना खत्म नहीं करे, प्रशासन आप पे दबाव बना रहा है, सुविधा यहाँ पे है नहीं, आप घर बार देखती हैं लेकिन घर बार छोड़ के यहाँ पे पहुँची हैं। दीपावली का नज़दीक त्यौहार है, क्या कहेंगे? हाँ, त्यौहार तो है ही है, पर अगर बच्चे को इंसाफ ही ना मिले तो वो दिवाली भी किस काम की हमारे लिए ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे को इंसाफ मिले और जो भी मांगे रखी गई वो पूरी हो, और जो जिन लोगों ने उसके साथ जो भी किया है उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। तो ये हमारी मांग है। मैडम, क्या कहेंगे? युवा हैं आप। मैं यही बोलना चाहूँगी कि धीरज को जल्द से जल्द इंसाफ मिले, उसके साथ जो भी हुआ है उसको नज़रअंदाज ना करें और जल्द से जल्द उसको इंसाफ दिलाएं, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, क्योंकि स्कूल में हो रहा है ये काम। कल को और भी बच्चे स्कूल में जाते हैं, हमारे आसपास के बच्चे भी स्कूल में जाते हैं, हमारे भाई बहन भी स्कूल में जाते हैं, उनके साथ गलत ना हो, इसलिए उसको इंसाफ मिलना चाहिए और जल्द से जल्द हमें इंसाफ दिलाएं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आप युवा हैं, आप पढ़कर लिखते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ये धरने में बैठे हैं, धरना करना पड़ रहा है आपको। धरना उसके लिए करना पड़ा क्योंकि हमारी सरकार हमारी बात सुन नहीं रही ना। कि 4 दिन से हम यहाँ बैठे हैं, हमारी कोई हमें यहाँ से भगाया जा रहा है, क्योंकि हमें धरना प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे, इसलिए बोल रहे हैं कि यहाँ से जाओ यहाँ से। लेकिन हम यहाँ धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक बच्चे को इंसाफ ना मिले। सुना आपने, मेरा उद्देश्य आपको भ्रमित करना नहीं है। इस खबर के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सवाल या निशान उठा रहा हूँ सरकार पर, सरकार के लाइन ऑर्डर पर। शिक्षा मंत्री जी ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया। क्या जिम्मेदारी नहीं बनती है आपकी? नैतिक जिम्मेदारी बनती है आपकी। ठीक है, विपक्ष पहुंचा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अपने को सोचना होगा इस चीज के लिए। खैर, सारा वाकया मैंने बता दिया आपको। अब हालात ये हैं कि दीपावली नज़दीक है, सबसे बड़ा त्यौहार कहा जाता है अपने इंडिया में, भारत में। दीपावली आप भी मनाएंगे, दीपावली मैं भी मनाऊंगा, दीपावली और भी मनाएंगे, लेकिन सवाल ये है कि उस माँ बाप का या उस परिवार का दीपावली कैसे बनेगी जिसका चिराग दीपावली से पूर्व बुझ गया। क्या न्याय मिलेगा? सोचना ज़रूरी होगा अपने लिए। सरकारें आएंगी, सरकारें चेंज होंगी, जाएंगी, लेकिन ये स्थिति जो सरकार की विडंबना पैदा हुई है यहाँ पे, वो कब तक चलती रहेगी? जरूर सोचना होगा। और सबसे बड़ी बात मैं एक बार बोल देता हूँ आपको कैमरे के सामने कि ये एक अकेला परिवार नहीं है जिसके साथ ऐसी घटना हुई है। राजस्थान प्रदेश की अगर बात करें तो ऐसे कई परिवार हैं जिनकी आवाज़ यहाँ तक पहुँच नहीं पाई। आदिवासी क्षेत्र की बात कर ले, बाड़मेर, जैसलमेर जैसे की बात कर ले, वहाँ पे ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो अनजान है इस चीज़ से, वो पता ही नहीं क्या हो रहा है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। इस मामले में ऐसा ही हुआ है। नीमदान सीओ अनुज डाल पे आरोप लगाए हैं परिजनों ने कि दबाव बनाया जा रहा है डेड बॉडी लेने के लिए। खैर, मेरा मकसद बार बार आके कैमरे के सामने ये बात बताने का नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए उस समय जब मैंने कोई रोशनी जगाने की कोशिश की थी, रोशनी जलाने की कोशिश की थी, और वो आज कामयाब रही। छोटी सी चिंगारी हमने लगाई थी, कोशिश की थी, वो आज आका 16 बन के जयपुर SMS में मोर्चरी पे बैठी हुई है। तो एक बार प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, सोचना ज़रूर होगा आपको, और इस मुद्दे को बखूबी आपने प्यार दिया, बखूबी आपने सहयोग किया और बखूबी आपने तवज्जो दी, तब कहीं जाकर आज परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है। तमाम नेता पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक धीरज को न्याय मिलेगा या फिर ऐसे ही कई और जिंदगियां दफन होती रहेंगी इस सरकारी सिस्टम में। धन्यवाद।